आज सेशन उसी पे है। आप लोगों ने जो लिखा है, आप में से कुछ लोग लिखना सीख रहे होंगे, तो उसी पे ये सेशन है। आप लोग के सब यहाँ मेंटर बैठे हुए हैं, नंदन सर हैं, हिनेन सर हैं, काजल मैम हैं और ब्रजेश सर हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप वहाँ पे फैक्ट्स एंड डेटा एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करके लिख के आ रहे हो, तो आपके एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, बच्चा समझ तो रहा है, साथ में इंफॉर्मेशन और डेटा भी रिटेन कर पा रहा है ना, बाकी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं वो आगे है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। तो इंट्रोडक्शन तो बढ़िया लिख दिया, व्हाट अबाउट मेन बॉडी? मेन बॉडी भी तो अच्छी लिखनी है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत बढ़िया पड़ गया। अब ऐसा नहीं कि जब पास पहुंचे किसी पर्टिकुलर ना किसी जगह को देखे बहुत खूबसूरत, जाके देखे तो अरे गंदगी है ना तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वी शुड फोकस मेन बॉडी ऑल्सो, है ना, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से चीज़ें करनी है। प्रैक्टिस आप लोगों को भी पता है, एंड में जाके प्रैक्टिस ही करनी है। प्री क्वालिफाई करने का तो आइडिया नहीं, किसी का इरादा नहीं है ना कि बस प्री क्वालिफाई हो जाए, तो इसीलिए तो नहीं आया यहाँ पे। फाइनल सिलेक्शन लेना है और वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे ही होगा। तो वो पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी आप लाइव सेशंस में सीखते हो। सर जैसे कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमारे पास कितनी सूचना, उसके पास हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं उस चीज़ को। दूसरा है हमारी थिंकिंग लेवल कहाँ तक पहुंची है और कहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, कितने डायनामा तक हम उस चीज़ को पकड़ बन रही है, किस डायनामा तक हम उस चीज़ को रख पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर, जैसे किस किस सब्जेक्ट से जोड़ पा रहे हैं और हम उस चीज़ को लेकर। जो राइटिंग है वो एक्सप्रेशन है, उसके अनेक रूप हैं। आप देखेंगे कोई सजीव प्राणी है, चिड़िया है और भी कोई जानवर क्या करता है, एक्सप्रेशन को अपने बहुत सूक्ष्म रूप में रखता है। एक्सप्रेशन तो वो भी करता है। हम थोड़ा सा और ज़्यादा चेतनाशील हुए, हमारी भावनाएं जटिल हुई, तो आप देखेंगे भीम बेटका से लेके चित्र का आरंभ हो जा रहा है। और थोड़ा सा भावनाएं हमारी जटिल हुई, भावनाओं का विस्तार हुआ तो नृत्य के रूप में आया, संगीत के रूप में आया, फाइन आर्ट के रूप में आया, म्यूजिक के रूप में आया। ये सब क्या है, हम कुछ कहना चाह रहे हैं, यही है। जब तक यूपीएससी की जर्नी आप सबकी है, तब तक आप लोग रोज एक क्वेश्चन लिखिए। सुबह उठने का पहला काम आपका एक क्वेश्चन लिखना होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में रहेगा ना। साल भर लिखने का अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कुछ भी आपके सामने आए आप लिखना शुरू कर दें। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग 20 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको बता दे आपका ब्रेन कि हमको क्या लिखना है, क्या इंट्रो होना चाहिए। कि जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो कैसे आएगा, है ना। वो भी कर सकते हो आप। बेड पे जाने से पहले अगर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि आज मैंने बहुत अच्छा किया, ठीक है, जो भी किया, ठीक है, कि लाइक मैंने पढ़ा, क्लास किया, ठीक है, रिवाइज किया, असाइनमेंट लिखा, अभी तो आपका टास्क यही है ना, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने अच्छा किया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आज दिन पूरा खराब कर दिया, तो ऑब्वियसली गिल्टी फील होना चाहिए और नेक्स्ट डे से आपको और अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है।